हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं रितेश और आज हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिवीजन करने के लिए इस क्लास को हम लोग शुरू किए और इस सीरीज में हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। 2022 में जो करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, 2023 के स्टार्टिंग में जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में हम लोग जिस करंट अफेयर्स के बारे में बात किए हैं, चर्चा किए हैं, उन करंट अफेयर्स को याद रखने के लिए ही इस सीरीज में हम लोग पुराने करंट अफेयर्स के रिवीजन को शुरू किए हैं। और इस क्लास में हम लोग धीरे धीरे करके झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है करेंगे, ताकि जो भी पुराने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हमें याद रहे और एग्जाम में कहीं से भी करंट अफेयर्स पूछे जाएं वो सभी चीजें हमको पता हो। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप लोग क्लास पे पहली बार आए हैं और इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। अगर आपको झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में जानना है तो आप सुबह 5 बजे के क्लास में आए। ये क्लास सुबह 7 बजे होती है और इसमें हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। लेकिन अगर आपको झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में जानना है, आपको जानना है कि झारखंड में अभी क्या हो रहा है, तो उसके लिए आपको सुबह 5 बजे के क्लास में आना होगा। और सुबह 5 बजे की क्लास में आप झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में देख सकते हैं। आइए बात करते हैं पीडीएफ की। तो जो भी क्लासेस होती है, सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और आप डेली टेलीग्राम चैनल पे विजिट करके सभी क्लासेस के पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल की बात करेंगे, झारखंड एजुकेशन हब के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक के थ्रू आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे और आप टेलीग्राम पे डेली विजिट करके सभी क्लासेस के पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के क्या क्या इंपॉर्टेंट पुराने करंट अफेयर्स हैं जिनका आज हम लोग रिवीजन जो है वो करने वाले हैं। इस रिवीजन के क्लास में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि झारखंड से किसका चयन बाल साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए किया गया था। बाल साहित्य पुरस्कार 2021 की बात करेंगे तो 2021 का पुरस्कार 2022 के जनवरी महीने में दिया गया था। अगर देने की बात करेंगे तो जनवरी 2022 में दिया गया था, लेकिन पुरस्कार 2021 का था। ठीक है, तो झारखंड से किनका चयन बाल साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए किया गया था? इसका सही आंसर होगा शोभा हांसदा। शोभा हांसदा का चयन जो है बाल साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए किया गया था और जनवरी 2022 में इस पुरस्कार से इन्हें जो है सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शोभा हांसदा। आइए बात करते हैं, तो जमशेदपुर की रहने वाली है कौन? शोभा हांसदा। और इनका चयन बाल साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए किया गया था। ये जमशेदपुर की चाकुलिया प्रखंड की रहने वाली है। शोभा ने बाल साहित्य हालीमोन में संथाली भाषा में एक रचना लिखी थी। साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा शोभा को इस पुरस्कार से पुरस्कृत जो है वो किया गया है जनवरी 2022 में। शोभा ने 2019 में हालीमोन की रचना की थी। साथ ही शोभा ने अनन्य मतलब बहुत सारे अन्य पुस्तक भी लिखी है। वे 2014 से कविता लिखना शुरू किया है। कौन? शोभा हांसदा जी। जमशेदपुर की ये रहने वाली है शोभा हांसदा और इन्हें बाल साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए सम्मानित किया गया था 2022 में। ठीक है, जनवरी 2022 में। अब आप जो महिला अभी देख रहे हैं, ये महिला कौन है? तो यही वो महिला है जिनका नाम है शोभा हांसदा जी। और बाल साहित्य पुरस्कार 2021 का जो पुरस्कार है वो इन्हीं महिला को यानी शोभा हांसदा को ही दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पीएम परीक्षा पे चर्चा पे। तो वर्ष 2022 में झारखंड से कितने विद्यार्थियों ने, कितने छात्रों ने, यानी कितने स्टूडेंट्स ने पीएम के साथ परीक्षा पे चर्चा पे शामिल हुए थे? अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, लेकिन आप में से बहुत कोई को पता होगा। बोर्ड एग्जाम को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी हर साल बच्चों के साथ एक चर्चा करते हैं, जिसे हम लोग पीएम परीक्षा पे चर्चा के नाम से जानते हैं।
बोर्ड परीक्षा के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो बोर्ड एग्जाम देते हैं। क्लास 8 में पहली बार वो बोर्ड का एग्जाम देते हैं, तो इसीलिए बोर्ड एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी हर साल परीक्षा पे चर्चा करते हैं। इसी परीक्षा पे चर्चा में 2022 में झारखंड के 36 स्टूडेंट जो है वो शामिल हुए थे। झारखंड के 36 विद्यार्थी, 36 स्टूडेंट पीएम नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा में शामिल हुए थे, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 36। आइए बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री के साथ बोर्ड परीक्षा के जो भी विद्यार्थी हैं वो लोग परीक्षा पे चर्चा करते हैं। देश भर से सभी विद्यार्थी जो है वो शामिल हुए हैं और पूरे देश से यानी पूरे भारत से 2050 विद्यार्थी जो है इस परीक्षा पे चर्चा में शामिल हुए थे पीएम नरेंद्र मोदी के साथ। कब? तो 2022 में। ठीक है, 2023 की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं 2022 की। 2022 में 2050 विद्यार्थी यानी 2050 स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट किए थे, यहाँ पे अटेंड किए हैं। ठीक है, इसी परीक्षा पे चर्चा में 2022 में झारखंड के 36 विद्यार्थी थे। कितने थे? तो झारखंड की बात करेंगे, झारखंड के 36 विद्यार्थी शामिल हुए थे। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं बोर्ड परीक्षा के छात्रों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो परीक्षा पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन कोरोना के कारण ये जो परीक्षा पे चर्चा है ये वर्चुअली हुआ था, यानी ऑनलाइन आयोजित किया गया था। ठीक है, कोरोना के कारण। तो आई होप इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। आइए आगे बात करते हैं आदर्श गांव की। तो हाल ही में झारखंड के किस जिले के टकरा गांव, कौन सा गांव? तो गांव का नाम आप लोग याद रखेंगे, टकरा गांव को आदर्श गांव जो है वो बनाया जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टकरा गांव झारखंड के किस जिले में स्थित है। ठीक है, टकरा गांव जो है झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? तो टकरा गांव की बात करेंगे, टकरा गांव खूंटी में है। कहां पे है? खूंटी में है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, खूंटी। खूंटी में है टकरा गांव और इसी टकरा गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित जो है किया जाएगा। झारखंड का आदर्श गांव बनाया जाएगा खूंटी के टकरा गांव को। तो खूंटी जिले के टकरा गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाएगा, आदर्श गांव जो है वो बनाया जाएगा। अब खूंटी की बात करेंगे तो खूंटी को मुंडाओं की धरती कहते हैं। आप लोग सभी जानते होंगे खूंटी को मुंडाओं की धरती कहते हैं। यह है खूंटी, झारखंड के मैप में आप खूंटी को देख रहे हैं। अब खूंटी को मुंडाओं की धरती अगर कहते हैं तो क्या वो रीजन है जिसके कारण खूंटी को मुंडाओं की धरती कहते हैं? तो देखिए, झारखंड के दो बड़े बड़े मुंडा, कौन दो बड़े बड़े मुंडा? पहला तो भगवान बिरसा मुंडा, दूसरा झारखंड निर्माण में जिनका बहुत ही अहम योगदान रहा है, जयपाल सिंह मुंडा। तो इन दोनों मुंडाओं का जो जन्म है वो झारखंड के खूंटी जिले में ही हुआ है और दोनों मुंडाओं का जन्म जब झारखंड के खूंटी जिले में ही हुआ है तो इसीलिए खूंटी को मुंडाओं की धरती कहते हैं। क्या कहते हैं? खूंटी को मुंडाओं की धरती कहते हैं। बिरसा मुंडा के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, जयपाल सिंह मुंडा के बारे में भी आप लोग सभी जानते होंगे। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, एक अच्छे पॉलिटिशियन थे, एक अच्छे लेखक थे, एक अच्छे व्यक्ति भी थे, एक अच्छे खिलाड़ी थे। तो इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो इन दोनों का जो जन्म है वो खूंटी जिले में ही हुआ है और खूंटी जिले में है टकरा गांव और इसीलिए खूंटी जिले के टकरा गांव को झारखंड का आदर्श गांव के रूप में विकसित जो है वो किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे है, हाल ही में झारखंड में किताब पढ़ने की आदत को विकसित करने के लिए कौन सा अभियान जो है वो चलाया गया था? तो 2022 में झारखंड में आप देखे होंगे कोरोना आया था। कोरोना आने के कारण जो भी विद्यार्थी थे, जो भी स्टूडेंट थे वो घर पर थे। घर पर थे तो पढ़ाई कर नहीं रहे थे। तो जो छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे मतलब 8 क्लास 8 तक के जो भी स्टूडेंट थे, उन स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई की जो हैबिट थी वो हैबिट छूट गई थी। आप सोचिए कि 2-3 महीना 4 महीना अगर कोई बच्चा पढ़ेगा नहीं तो उसको क्या पढ़ने का मन करेगा? नहीं करेगा। ऑब्वियसली आप देखे होंगे, आप भी जब छोटे होंगे तो आप भी देखे होंगे, स्कूल जब 2 दिन छुट्टी होता था तो तीसरे दिन फिर स्कूल जाने का मन नहीं करता था।
क्योंकि 2 दिन हम लोग घर पे बहुत ही मजे करते थे, खेलते थे, कूदते थे, मजे करते थे। फिर तीसरे दिन स्कूल जाने का मन नहीं करता था। संडे को छुट्टी रहता था तो मंडे को स्कूल जाने का मन नहीं करता था। हम लोग कंटिन्यू स्कूल जा रहे हैं तो सही है, जिस दिन स्कूल का गैप हो गया तो उसके अगले दिन स्कूल जाने का मन नहीं करता था। यही हैबिट बच्चों की है। बच्चों की पढ़ने की हैबिट छूट गई थी। अब वो लोग किताब घर में बैठकर पढ़ते नहीं थे। जब बच्चे किताब नहीं पढ़ते थे और स्कूल खोल दिया गया, तो स्कूल जब खोला गया तो बच्चों में किताब पढ़ने की जो आदत है उसको फिर से लाने के लिए, किताब पढ़ने की आदत को फिर से विकसित करने के लिए एक अभियान चलाया गया था। और ये अभियान क्या था? इस अभियान का नाम था रीडिंग कैंपेन। क्या नाम था? रीडिंग कैंपेन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रीडिंग कैंपेन। झारखंड में बच्चों को किताब पढ़ने की आदत को शुरू करने के लिए 100 दिनों के उद्देश्य से एक कैंपेन चलाया गया था जिसका नाम है रीडिंग कैंपेन। ठीक है, क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स को इसमें शामिल किया गया था। इसे 3 ग्रुप में बांटा गया था। पहला क्लास 1 से लेकर क्लास 2, दूसरा क्लास 3 से लेकर क्लास 5 और तीसरा जो है क्लास 6 से लेकर क्लास 8। 3 ग्रुप में बांटा गया था ताकि तीनों ग्रुप में अच्छे से काम हो सके और जो भी स्टूडेंट हैं उनको किताब पढ़ने की जो हैबिट है उसको डेवलप कर पाए। ठीक है, तो किताब पढ़ने की आदत को विकसित करने के लिए ये रीडिंग कैंपेन अभियान 2022 में झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड में चलाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के कितने जिलों में बुलेट ट्रेन की शुरुआत की जाएगी? देखिए, एक्चुअली बुलेट ट्रेन की बात करेंगे तो बुलेट ट्रेन की शुरुआत झारखंड में नहीं की जाएगी। फिर आप बोलेंगे सर आपने तो यहाँ पे लिखा है कि झारखंड में कितने बुलेट ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। एक्चुअली झारखंड में बुलेट ट्रेन पार होगी। ठीक है, अब झारखंड में बुलेट ट्रेन पार होगी तो बुलेट ट्रेन की शुरुआत कहां से होगी और कहां जाएगी इसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल अगर इसके आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 3। झारखंड के 3 जिलों से होकर बुलेट ट्रेन पार होगी, ना कि बुलेट ट्रेन की शुरुआत होगी। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखेंगे, झारखंड के 3 जिलों में बुलेट ट्रेन पार होगी। कहां से कहां पार होगी? तो देखिए, अब बात करेंगे बुलेट ट्रेन की, तो आप यहां पे देख पा रहे हैं वाराणसी से, उत्तर प्रदेश में है वाराणसी और वेस्ट बंगाल में है हावड़ा यानी कोलकाता। तो वाराणसी से हावड़ा के बीच में बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा और जब ये बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा तो ये जो बुलेट ट्रेन है झारखंड के 3 जिलों से होकर चलेगी, पार होगी, धनबाद, गिरिडीह और कोडरमा। धनबाद, गिरिडीह और कोडरमा होते हुए ये कहां चली जाएगी? ये चली जाएगी वेस्ट बंगाल, हावड़ा में एंटर करेगी। तो उत्तर प्रदेश से झारखंड में एंटर करेगी तो झारखंड के 3 जिलों से ये एंटर करेगी। पहले ये कोडरमा से होते हुए एंटर करेगी, देन ये आएगी गिरिडीह और उसके बाद ये धनबाद आएगी और धनबाद के बाद ये चली जाएगी आसनसोल होते हुए वेस्ट बंगाल घुस जाएगी और हावड़ा चली जाएगी। तो झारखंड के 3 जिलों को ये पार करेगी बुलेट ट्रेन और ऐसा कहा गया है जब बुलेट ट्रेन की शुरुआत होगी तो झारखंड के केवल धनबाद जिले में बुलेट ट्रेन का स्टॉपेज जो है वो दिया जाएगा। यानी धनबाद के जो लोग हैं, धनबाद वासी जो हैं, उन्हें बुलेट ट्रेन की सुविधा मिलेगी, चाहे वो धनबाद से हावड़ा जाएं या फिर वो धनबाद से वाराणसी जाएं। तो बुलेट ट्रेन का उपयोग धनबाद के लोग कर पाएंगे और झारखंड के अगर कोई व्यक्ति बुलेट ट्रेन का उपयोग करना चाहता है तो उसके लिए उसको धनबाद आना होगा, क्योंकि झारखंड में एक ही स्टेशन है जहां पे बुलेट ट्रेन की स्टॉपेज दी जाएगी, वह है धनबाद स्टेशन। तो आपको बुलेट ट्रेन का आनंद लेने के लिए, बुलेट ट्रेन में सफर करने के लिए धनबाद स्टेशन को आना होगा, चाहे आप झारखंड के किसी भी जिले में रहते हैं। तो झारखंड के 3 जिले से होकर क्या होगी? बुलेट ट्रेन जो है वो पार होगी। तो वाराणसी से कोलकाता तक, हावड़ा तक बुलेट ट्रेन को जो है वो चलाया जाएगा। ठीक है, चलिए, और कुछ इस तरीके से आप देखिए, कुछ इस तरीके से आएगी, उत्तर प्रदेश से आएगी बिहार, बिहार से यहां से देखिए कोडरमा को एंटर की, देन गिरिडीह एंटर की, देन धनबाद एंटर की और ये आसनसोल होते हुए वेस्ट बंगाल को चली जाएगी। तो झारखंड के 3 जिले देख रहे हैं आप, कोडरमा, गिरिडीह और धनबाद। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये झारखंड के कुछ करंट अफेयर्स थे जिसका हम लोग रिवीजन किए और आज आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप लोग कमेंट करेंगे। अगर आपने कल का रिवीजन का क्लास देखा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। क्वेश्चन है,
हाल ही में झारखंड के कितने शहरों में साइंस सेंटर का निर्माण जो है वो किया जाएगा? तो झारखंड के कितने शहरों में साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा? जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे और इसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को एक लाइक जरूर से कर दें। क्लास को एक लाइक जरूर से करें और इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। ठीक है।